नमस्कार, सलाम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम फरहान है और मैं लंदन में बेस करता हूँ। 2014 तकरीबन 6 साल से ज़्यादा टाइम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और बिज़ट्रेड जिसकी प्रेज़ेंटेशन मैं आज आपको दिखाऊँगा, जिस कंपनी की, इसके साथ 6 महीने हो गए मुझे काम करते हुए। अब बिज़ट्रेड 6 महीने जब मैं बोलूँ कि 6 महीने हो गए, इसका मतलब ये है कि डे 1 से मैं बिज़ट्रेड के जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, बिज़कॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जो कि आज मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा, ठीक है? वो मार्च में लॉन्च हुआ था, 6 महीने पहले और डे 1 से हम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। बिज़ट्रेड के इंट्रोडक्शन के लिए इस प्रोजेक्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिज़ट्रेड बज़ाते खुद एक नई कंपनी नहीं है। बिज़ट्रेड मार्केट में 2 साल से काम कर रही है। इनकी डिफरेंट सर्विसेज़ हैं। यूके में प्रोवाइड करते हैं, इनके डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनकी इंश्योरेंस सर्विसेज़ हैं, इनकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के कंपैरिज़न प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ईबे की तरह का इनका बाइंग और सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये ऑलरेडी इस सर्विसेज़ में हैं। उसके अलावा इनकी एक अपनी अकेडमी है बिज़ करियर के नाम से, जहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो हैं, वो स्टूडेंट्स को फॉरेक्स सिखाते हैं। हम जिस प्रोजेक्ट की आज बात करेंगे, वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी। अब हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं इस ज़ूम कॉल में, उसमें से ज़्यादातर तो मेरे ख्याल क्रिप्टो करेंसी को जानते होंगे। हो सकता है कुछ मेंबर्स न्यू हों क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो हम थोड़ी-सी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, साथ कंपनी का गोल क्या है, कंपनी बेस कहाँ पे करती है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन में 2 पार्ट्स होंगे। एक पैसिव साइड है और दूसरे को हम एक्टिव साइड बोलते हैं। पैसिव साइड वो है जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। एक्टिव साइड जहाँ पे आप प्रमोट करके कमीशंस कमा सकते हैं, तो दोनों को सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि जो प्रॉफिट्स, जो अर्निंग्स आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएँगी, वो एस्टिमेटेड अर्निंग्स हैं, उसमें कोई गारंटी नहीं है। और जब आप इस कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो आपकी कमीशंस एंटायरली डिपेंड करती हैं कि आप इस कंपनी में कितनी एफर्ट डाल। बिज़ट्रेड का ऑपरेशंस ऑफिस जो है, जहाँ से ये मेनली ऑपरेट करते हैं, वो यूके में है, इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, और ये बिल्डिंग आपके सामने है। उसके बाद इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है एस्टोनिया में और एक रजिस्टर्ड ऑफिस है मिडल ईस्ट में। इन 3 ऑफिसेज़ के अलावा इनके और भी सेल्स ऑफिसेज़ हैं। जैसे लंदन में एक सेल्स ऑफिस है, मैं अभी इनके सेल्स ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा आयरलैंड में है, यूएस डैलस टेक्सास में है, स्पेन में है, अभी इटली में रिसेंटली ओपन कर रहे हैं। तो सेल्स ऑफिसेज़ हैं। जब हम कॉर्पोरेट टीम की बात करते हैं, तो रेहान, गुरप्रीत और रिजवान, ये 3 को-फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, इस प्रोजेक्ट के। और उसके अलावा पॉल चामर्स जो हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हैं विद इन कॉर्पोरेट टीम। चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर होने के साथ-साथ ये इनकी फॉरेक्स एकेडमी को भी लीड करते हैं। मिस श्वेता कंप्लायंस ऑफिसर हैं, इंडिया में बेस करती हैं, दिल्ली में। इनकी आईटी टीम भी, इस कंपनी की 4 आईटी टीम्स हैं जो कि दिल्ली दिल्ली से ऑपरेट करती हैं। 4 क्यों हैं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम आज इनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए इनकी 4 आईटी टीम्स इंडिया से ऑपरेट करती हैं। इन चंद लोगों के अलावा ऑल टुगेदर कंपनी में तकरीबन 100 लोग हैं जो बिहाइंड द सीन भी काम करते हैं, जो कि एवरीथिंग हमारे लिए पॉसिबल बनाते हैं कि सारा कुछ स्मूथली रन हो सके। अब बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो लोग नहीं जानते, क्रिप्टो करेंसी में अगर कभी किसी ने ट्रेड नहीं की, तो एटलीस्ट बिटकॉइन का नाम सुना होगा। और ये भी आपको पता होगा कि बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो कि दुनिया में लॉन्च की गई, मार्केट में लाई गई। कब लाई गई? 2009 में। और 2009 में इसकी प्राइस जो थी वो 1 सेंट से भी कम थी। आज अगर हम बात करें तो एक बिटकॉइन तकरीबन $11,000 का है। 2017-18 में ये 18-19 हज़ार डॉलर तक भी गया। और इन 10 से 11 सालों में बिटकॉइन में मैसिव ग्रोथ आई है। अब अगर आप प्राइस के चार्ट को देखें तो आपको खुद आइडिया होगा कि जिन लोगों ने बिटकॉइन में अर्ली स्टेजेस पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने अब तक कितना प्रॉफिट कमा लिया। हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में ऑनलाइन स्टोरीज सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, आर्टिकल्स देखे हैं कि बिटकॉइन ने कितने मिलियनेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन से ज़्यादा मिलियनेयर्स जो हैं, वो
बाद जो क्रिप्टो करेंसीज आई उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन आखिरी नहीं है। इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है और उन क्रिप्टो करेंसीज ने बिटकॉइन से ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं। रीजन, वजह क्या है कि बिटकॉइन ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं? जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया था इस दुनिया में 2009 में, तो ज्यादा लोगों को बिलीव नहीं था बिटकॉइन पे। उनको पता नहीं था ये है क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको खरीदना कैसे है, इसको बेचना कैसे है, लिस्ट कहां पे होता है, आगे चल के इसका स्कोप क्या होगा, फ्यूचर क्या है बिटकॉइन के। बहुत कम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया था। जिन्होंने अंडरस्टैंड किया उन्होंने पैसा बना लिया। लेकिन जब बिटकॉइन के बाद मार्केट में बाकी क्रिप्टो करेंसीज आना शुरू हुई, तो उस वक्त तक अवेयरनेस हो चुकी थी। बिटकॉइन अपनी जंप्स ले चुका था, बिटकॉइन ने सक्सेस स्टोरीज बना ली थी और दुनिया देख चुकी थी उसकी सक्सेस स्टोरीज। इसलिए लोगों का फेथ क्रिप्टो करेंसी पे और ज्यादा हो चुका था। और जब दूसरी ऑप्शन लोगों को मिली तो उन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, जो बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसीज है उनको हम ऑल्टरनेटिव कॉइन्स बोलते हैं, उन इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा मिलियंस कमाए। अब इस स्क्रीन पे हम 3-4 कॉइन्स की एग्जांपल ले रहे हैं, इवन दो कि कॉइन्स हजारों हैं, लेकिन 3-4 की एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें एक एक चीज तो आप ये स्क्रीन पे कॉमन देख सकते हैं कि जो भी क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हैं उसकी 3-4 साल पहले की प्राइस देखें और लास्ट उन्होंने 2019 की भी है वो प्राइस देख लें। इथेरियम की एग्जांपल ले लें, 4 साल पहले इथेरियम 86 सेंट का था, 2019 में तकरीबन $150 का था। अगर आज की बात तो $325 का इथेरियम। इसी तरह बाइनेंस कॉइन की बात करें तो बाइनेंस कॉइन जो है 2017 में 70 सेंट का था, 2019 में 70 था, इस टाइम $30 के करीब है। तो ये क्रिप्टो करेंसीज आपको दिखाने की एक और रीजन भी है। वो रीजन ये है कि मार्केट में चाहे क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी यूजेबिलिटी है। जो कॉइन्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनकी यूजेबिलिटी है, लेकिन जब हम यूजेबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर तक। हम लोगों के लिए कोई यूजेबिलिटी नहीं है। इथेरियम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम की ब्लॉकचेन पे करती हैं, बिकॉज इट्स वेरी सिक्योर और उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन हायर करती हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी रन करने के लिए, क्योंकि वो सबसे तेज फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है मार्केट में। इसी तरह बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनका अपना कॉइन है बाइनेंस कॉइन। वो उनकी अपनी एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए यूज होता है। पावर लेजर एक कॉइन है, ऑस्ट्रेलिया में एनर्जी कंपनीज उसको यूज करती हैं। रिप कॉइन है, रेमिटेंसेस के लिए उसको यूज करते हैं। अब आप और मैं रेमिटेंसेस कैसे करते हैं? हम लोग फिएट करेंसी में करते हैं। मैंने अगर बैक होम पैसे भेजने हैं तो मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं भेज सकता बैंक के थ्रू, मैं पाउंड्स भेजूंगा क्योंकि मैं यूके में रह रहा हूं और वहां पे बैक होम में रुपीज मिलेंगे। लेकिन जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स रिपल यूज कर रहे हैं रेमिटेंसेस के लिए। अब हमारे लिए क्या यूजेबिलिटी है इन क्रिप्टो करेंसीज की? बड़ी लिमिटेड, कि हम इस पे सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, खरीद लिया, बेच लिया, प्रॉफिट कमा लिया, लॉस कर लिया, बस यही है। इसके अलावा अगर मैंने कॉफी खरीदनी है तो मैं इथेरियम से नहीं पे कर सकता। मैंने अगर अपना बिल पे करना है फोन का तो मैं कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं यूज कर सकता। अगर मैंने ग्रोसरी करनी है, घर के लिए सामान लाना है, तो मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं यूज कर सकता। डे टू मैटर्स के लिए ये फिजिबल नहीं है, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। इसी गैप को फिल करने के लिए बिस्ट्रेड ने 6 महीने पहले एक नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च की जिसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन जो है वो जिस दिन लॉन्च किया गया उसी दिन इसका इकोसिस्टम लॉन्च किया गया इसके साथ। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बिटकॉइन आपके डेली मैटर्स के लिए एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज किया जा सकता है। उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी अपनी एक्सचेंज है, इंटरनल एक्सचेंज, जिसका नाम है बिज एक्सचेंज। यहां पे बिज कॉइन बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ ट्रेड किया जा सकता है। उसके बाद बिज वॉलेट जो कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। अब जैसे हमारी जो फिएट करेंसी है, जो कैश मनी होता है, उसको स्टोर करने के लिए हम वॉलेट्स रखते हैं अपनी पॉकेट में। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है।
डिजिटल एसेट है, उसको स्टोर करने के लिए डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। और ये बिस्क वॉलेट जो है वो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। नॉन कस्टोडियल का मतलब ये है कि जिस कंपनी ने ये वॉलेट बनाया है उस कंपनी का भी एक्सेस नहीं है आपके वॉलेट तक। आपके जितने एसेट्स इस वॉलेट में पड़े हुए हैं, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो बीटीसी है, चाहे इथेरियम है, चाहे यूएसडीटी है, उसके एक्सेस जो है वो सिर्फ आपके पास है। ये नॉन कस्टोडियल होता है। उसके बाद एटीएम मशीन्स, बिटकॉइन के अलावा किसी भी, लाइक बिटकॉइन को तो हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि वो एक मेन सोर्स है, एक मेन आप कह लें रूट है बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए। लेकिन अगर हम उसको साइड पे कर दें तो इस वक्त मार्केट में जितनी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, किसी क्रिप्टो करेंसी की एटीएम मशीन मैंने नहीं देखी। बिटकॉइन ने पहली दफा अपनी इस क्रिप्टो ऑल्टरनेटिव कॉइन की एटीएम मशीन बनाई है, और ये मशीन्स जो हैं ये रोल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब जैसे हम हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं, हम कार्ड इंसर्ट करते हैं और पैसे कैश आउट कर लेते हैं, इसी तरह आपके वॉलेट में बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, आप इस मशीन पे स्कैन करके अपना वॉलेट अपने बिटकॉइंस कैश आउट कर सकेंगे। फिर उसके बाद अगर हम चले बात करें तो बिज गेमिंग। अब हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री है। अब इस गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ मोबाइल गेम्स नहीं है, प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स है, कंप्यूटर गेम्स है, वो कलेक्टिवली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब कि हम कैंडी क्रश का सबने नाम सुना हुआ है। कैंडी क्रश की अगर वर्थ हम देखें तो सिर्फ अकेली कैंडी क्रश गेम जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वर्थ की है। अब आप कलेक्टिव ऑल गेम्स को मिला लें, वो ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री है। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री में दुनिया की बिज ट्रेड ने स्टेप इन किया, और 1.5 महीना पहले इन्होंने अपनी पहली गेम लॉन्च की है बिजको के नाम से। अब गेम्स तो बाहर बहुत है मोबाइल पे खेलने के लिए, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। आप ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं, आप एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेजेस क्लियर करते जाते हैं, आप बिज कॉइन्स विन करते जाते हैं। और बिज कॉइन्स विन करने का मतलब है आप कैश मनी विन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है, एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिज ट्रेवल्स, वेबसाइट का नाम है biztravels.com। 450 से ज्यादा एयरलाइंस और 5,000 से ज्यादा होटल्स और अपार्टमेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्यों? यहां पे आप बिज कॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज करके कोई भी एयरलाइन टिकट आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, आप कोई भी होटल बुक कर सकते हैं, और फिएट करेंसी भी यूज कर सकते हैं, पाउंड, डॉलर्स, रुपीस, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अब जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेक के लिए दो चीजें मस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइट, सेकेंडली एकोमोडेशन, और वो दोनों चीजें आपको बिटकॉइन के साथ पे करके मिल सकती हैं। फिर पीओएस सिस्टम, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ये बिजनेस ओनर्स के लिए एक ऐप है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी हो सकता है, वो रिटेल बिजनेस भी हो सकता है। इस ऐप को डाउनलोड करके अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर्स से वो बिटकॉइन की सूरत में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कॉर्नर शॉप, ग्रोसरी शॉप है जहां से मैं घर का सामान लेता हूँ, वो अपने अगर फोन में या अपनी शॉप पे ये सिस्टम इंस्टॉल करता है तो मैं अपनी ग्रोसरी की पेमेंट बिटकॉइन के साथ कर सकूंगा। फाइनली हमारे पास है बिजमार्ट। बिजमार्ट एक शॉपिंग मार्ट है, वेबसाइट का नाम है bizmartdirect.com। अब स्क्रीन पे आपको फ्यू ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, एप्पल, Amazon, नाइक, एडिडास, H&M, डोमिनोज, वॉलमार्ट भी। एटलीस्ट ये ब्रांड्स जो हैं वो सारे ही जानते हैं, लेकिन आप इसकी वेबसाइट विजिट करें तो आपको नेटफ्लिक्स भी वहां पे मिलेगा, आपको उबर भी मिलेगा, आपको ईबे भी मिलेगा, आपको एजडा मिलेगा, टेस्को मिलेगा, और बहुत बहुत बड़े बड़े और मजीद ब्रांड्स इस मार्ट पे लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल कोस्टा कॉफी, स्टारबक्स, पिज्जा हट। ये मार्ट जो है आपको शॉपिंग वाउचर्स प्रोवाइड करता है, और उन शॉपिंग वाउचर्स की आप पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू। और वो शॉपिंग वाउचर सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लिमिटेड नहीं है, आप इन स्टोर जाके भी उससे शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये यहां तक बिज एक्सचेंज से लेके बिज मार्ट तक आपको जितने प्रोजेक्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स लाइव हैं।
वर्किंग है, फंक्शनल है, और एक प्लेटफॉर्म जिसको मैं हमेशा मेगा प्रोजेक्ट बोलता हूँ, वो बिजट्रेड के नेक्स्ट नेशनल इवेंट में जो कि अगले महीने होने जा रहा है, उसमें ये लॉन्च करने वाले हैं, और इसका नाम है iPay। ये एक ई बैंक है और ये क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है। मैं हमेशा इसको हाइब्रिड बैंक बोलता हूँ। हाइब्रिड बैंक क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इस बैंक में आप अकाउंट जब खुलवाएंगे तो आपको फिएट करेंसी के साथ साथ आपको अवेलेबिलिटी देते हैं कि आप इसमें अपनी क्रिप्टो करेंसी भी स्टोर कर सकें। जब बैंक में क्रिप्टो करेंसी स्टोर होगी तो इसका मतलब है आप मोर और लेस उस क्रिप्टो करेंसी को एज अ कैश मनी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा आप इंटरनेशनल रेमिटेंसेस भी कर सकेंगे, जो कि ऑलरेडी बैंक्स कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, होपफुली नेक्स्ट मंथ इनके यूरोपियन नेशनल इवेंट में। तो इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइव हैं। हमने यूजेबिलिटी की बात कर ली। कंपनी की प्रोजेक्शन क्या है अगले 3 से 4 सालों में? कंपनी यूजर्स के हवाले से अपने आप को कहां पे देखती है, उनका क्या टारगेट है? पीओएस सिस्टम, बिज एटीएम, बिज ट्रेवल्स, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेनली मैं बात करूंगा बिज मार्ट, बिज गेमिंग और iPay की। उसकी रीजन क्या है? पीओएस सिस्टम जो है वो हर एक के लिए नहीं है, वो बिजनेस ओनर्स के लिए है। एटीएम मशीन जो है वो हर एक की एक्सेस में नहीं होगी। बिज ट्रेवल्स जो है वो वही इस्तेमाल करेगा जो ज्यादा ट्रैवलिंग करता है। लेकिन अगर हम बिज मार्ट की बात करें, शॉपिंग, वो हर कोई करता है। गेमिंग की बात करें, अगर हर कोई गेम नहीं खेलता तो एटलीस्ट हमारे घर में मेंबर्स जरूर हैं, हर एक के घर में जो गेम्स खेलते हैं। और iPay की बात करें, बैंकिंग तो हर एक की नीड है। ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत बड़ी नीड है हर हाउस होल्ड की। और अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी कहती है, बिजट्रेड कहती है कि 2025 तक इनका जो टारगेट है वो बिज मार्ट और बिज गेमिंग में 1 मिलियन यूजर्स ईच, और iPay जो कि ई बैंक है 1.5 मिलियन यूजर्स। लेकिन जिस तरह से इनकी लास्ट 6 मंथ्स में हमने ग्रोथ देखी है, ये नंबर्स जो हैं ये 2025 से काफी पहले अचीव होने के चांसेस हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरह जिस स्पीड से इनकी ग्रोथ हो रही है, ये नंबर्स जो हैं ये बाय 2025 दे गोना एक्सीड। आगे चलते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस क्या है, आज क्या है, लॉन्च कितने पे हुआ था, कहां कहां लिस्टेड है, कहां कहां अवेलेबल है। तो मार्च में, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि मार्च में बिटकॉइन लॉन्च किया गया था, और लॉन्चिंग टाइम पे इसकी प्राइस थी 20 सेंट ऑफ अ यूरो, जो कि उस वक्त ये प्राइवेट सेल में था। उसके बाद ये जब पब्लिकली अवेलेबल हुआ तो ये 30 सेंट ऑफ अ यूरो था, और आज 6 माह बाद ये 68 सेंट पे है। अब इससे आप एक अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों ने बिटकॉइन मार्च में खरीदा, इनिशियल स्टेजेस पे खरीदा, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी ट्रिपल से ज्यादा हो चुकी है। और ये कहां कहां अवेलेबल है? जो लोग क्रिप्टो करेंसी को अंडरस्टैंड करते हैं वो डेफिनेटली मेरी बात से एग्री करेंगे कि कॉइन मार्केट कैप एक इज द वन एंड ओनली सोर्स किसी भी क्रिप्टो करेंसी के स्टैट्स चेक करने के लिए, और ये ऑथेंटिक सोर्स है। आपको मैं कहता हूं कि बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, उसके XYZ कॉइन्स के साथ पेयर्स हैं, इतना वॉल्यूम है, इतनी अवेलेबिलिटी है, कैसे पता लगेगा? गो टू coinmarketcap.com, सर्च बिटकॉइन, आपको कॉइन मार्केट कैप में ये पता लगेगा कि कहां कहां ये लिस्टेड है, किस किस कॉइन के साथ इसका पेयर है, और कितना वॉल्यूम है, एक महीने में कितना वॉल्यूम आया, डेली कितना वॉल्यूम आ रहा है। ये सारी चीजें आपको कॉइन मार्केट कैप बताता है। तो बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड हो चुका है। उसके अलावा हिट BTC, जो कि क्रिप्टो करेंसी में सबसे पुरानी, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस में सबसे पुरानी एक्सचेंज है, हिट BTC पे लिस्टेड है, बायलेक्सी पे लिस्टेड है, फैट BTC पे लिस्टेड है, और कॉइन्स बिट पे भी रिसेंटली लिस्ट हुई है। और उसके अलावा बिज एक्सचेंज, जो कि इनकी अपनी इंटरनल एक्सचेंज है, उस पर भी लिस्टेड है। तो ऑलरेडी विद इन 6 मंथ्स बिटकॉइन जो है वो 5 से 6 एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। अब ये तो है स्टार्ट होने से आज तक की ग्रोथ। आगे की प्रोजेक्शन क्या है? कंपनी प्रोजेक्ट करती है कि जब बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई
80 मिलियन हो जाएगी तो ये कॉइन मार्केट में टॉप 100 कॉइन्स में लिस्ट हो जाएगा और इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 1 यूरो होगी। अब 68 सेंट पे तो हम ऑलरेडी हैं, 1 यूरो ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे जैसे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, इसकी रैंकिंग इंक्रीज होती जाएगी और इसकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। इस कंपनी के मेंबर बनने के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूं कि फ्री अकाउंट जो है वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देता। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए। तो फ्री अकाउंट से आप सिस्टम तो चेक कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट आपको पैकेजेस की सूरत में मिलेगा, जो कि हम अभी आगे चल के एक स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो जब हम फाइनेंशियल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, यानी कंपनी से हमें क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है, उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हमें ये पता हो कि कंपनी के फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब जो हमने ऑलरेडी स्लाइड्स में प्लेटफॉर्म्स डिस्कस कर लिए हैं, एक तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, लेकिन मेन रेवेन्यू जो कि हमारे साथ शेयर किया जाता है वो जनरेट होता है आज क्रिप्टो ट्रेडिंग से। और क्रिप्टो ट्रेडर्स अगर हमारी जूम कॉल में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो वो एग्री करेंगे कि आर्बिट्राज जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा सेफेस्ट स्ट्रेटजी है ट्रेड करने के लिए। ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसकी ट्रेडिंग होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, मैनुअली ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो लोग नहीं इसको अंडरस्टैंड करते उनको मैं बहुत आसान वर्ड्स में समझा देता हूँ कि आर्बिट्राज होता कि एक जगह से एक सस्ती चीज खरीद के दूसरी जगह पे उसको महंगा बेच देना, ये आर्बिट्राज होता है। वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल, वेरी सिंपल ट्रेडिंग मॉडल। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी पे इसको अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। और अगर हम किसी एक कॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से हम इथीरियम की एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है मार्केट में। तो इथीरियम फॉर एग्जांपल बाइनेंस एक्सचेंज पे 350 का है, और उसी वक्त हो सकता है उसी टाइम पे बिटरेक्स एक्सचेंज पे वो 350 की बजाय 352 का हो। सिर्फ $2 का फर्क हो, अब कोई बड़ा फर्क नहीं है, चाहे 351 का हो। वो फर्क वो हर एक्सचेंज पे प्राइस डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि हर एक्सचेंज पे वॉल्यूम डिफरेंट होता है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत प्राइस सेंट्स में या कपल ऑफ डॉलर्स वेरी करती है। अब ये सॉफ्टवेयर्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि इसके साथ लिस्ट हुई होती हैं, कनेक्ट हुई होती हैं सारी एक्सचेंजेस, और ये थॉरोली हर एक्सचेंज पे हर कॉइन की प्राइस विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड चेक करता है। जिस एक्सचेंज पे वो कॉइन कम प्राइस पे लिस्ट हुआ होता है, कोई भी कॉइन ले लें, उसको वहां से उठा के उस एक्सचेंज पे सेल कर देता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, जहां पे हायर प्राइस होती है। ये आर्बिट्राज मॉडल होता है और इसमें के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है। अब हमारे लिए क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है? तो पहले कंपनी पैकेजेस ऑफर करती है, 50 यूरो से स्टार्ट करके 25,000 यूरो तक जाते हैं। बीच में आपके पास 100 यूरो है, 500 है, 1000 है, 5000 है, 10,000 है। ये पैकेजेस हैं क्या? आप किस चीज के लिए पैसे पे कर रहे हैं? मैं एग्जांपल के तौर पे 5,000 यूरो जो कि ट्रेडर पैकेज है उसकी मैं बात करता हूं, उसको डिस्कस करते हैं कि मैंने आज कंपनी को 5,000 यूरो पे किया और कंपनी ने उस 5,000 के अगेंस्ट मुझे बिज कॉइन्स दे दिए। कितने कॉइन्स? जो भी आज की प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली 5,000 में जितने आते हैं वो उन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन मेरे बिज कॉइन्स जो है वो उन्होंने 1 साल के लिए लॉक होल्ड कर ली हैं। वो क्यों लॉक की हैं? क्योंकि उन्होंने अगले 1 साल तक मेरा 5,000 इस्तेमाल करना है आर्बिट्राज मॉडल पे, जो कि अभी मैंने आपको ट्रेडिंग का मॉडल बताया, और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो प्रॉफिट डेली बेसिस पे मेरे साथ वो शेयर करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, 1 साल तक। क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल तक उन्होंने कॉइन्स लॉक किए हुए हैं। वो प्रॉफिट कितना हो सकता है? मंथली एवरेज अगर हम देखें तो कंपनी कहती है कि इट कैन गो मैक्सिमम अप टू 10 अ मंथ। जब हम अप टू की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्लैट 10% होगा, ये 10% या उससे कम कोई भी फिगर हो सकती है। कोई भी पैकेज आप परचेज करते हैं तो आपको 1 ऑफ 10 यूरो एक्टिवेशन फी, अकाउंट एक्टिवेशन फी या पैकेज एक्टिवेशन फी आपको 1 ऑफ पे करनी है। वो सिर्फ एक दफा की होती है, 10 यूरो।
ये हो गया कि पैकेजेस आपको प्रोवाइड क्या करते हैं। अब आपको पेमेंट किस तरह मिलती है, कब कब मिलती है, क्या आप अर्न कर सकते, पेमेंट्स अपनी रिसीव कैसे कर सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कि ऑलरेडी आपको बता दिया, प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 डेज अ वीक आती है, और 52 वीक्स जो कि 1 साल होता है, 52 वीक्स तक के लिए आपको आएगी। उसके बाद अगर आप इस कंपनी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हम आज जूम कॉल में इकट्ठे हुए हैं, एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। वो कमीशन भी हम अभी डिस्कस करेंगे। वो 7 डेज अ वीक आप अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो भी आप अर्न करते हैं वो आप डेली बेसिस पे विदड्रॉ कर सकते हैं, यानी आपकी अर्निंग्स होल्ड नहीं करती कंपनी, आपकी अर्निंग्स आपके लिए फौरी तौर पे। अर्निंग्स आपको मिलती कैसे हैं? अर्निंग्स आपको यूरोज में नहीं मिलती, आपको बिटकॉइन की फॉर्म में मिलती हैं। एग्जांपल दे, लेट से मैंने आज 500 यूरो कमाया, कंपनी मुझे 500 यूरो नहीं देगी, कंपनी मुझे 500 यूरो के बिटकॉइन देगी। लेकिन उस बिटकॉइन का मैं क्या करूंगा? 3 ऑप्शंस है मेरे पास। सबसे पहले मैं उस बिटकॉइंस को होल्ड कर सकता हूं, मैं एज इट इज रहने दूं। सेकेंडली, मैं बिटकॉइन नहीं होल्ड करना चाहता, मैं बीटीसी में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी एट ऑल रखना ही नहीं चाह रहा, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं स्ट्रेट अवे उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूं। मैं जिस भी कंट्री में होऊंगा, मुझे उस फिएट में मिलेगी अपनी अर्निंग्स। अगर मैं यूके में बैठा हूं, तो मेरी अर्निंग्स मेरे बिटकॉइन बैंक में जब आएंगे, तो वो कंपनी कन्वर्ट करके मुझे पाउंड्स देगी। आप इंडिया में बैठे हो, आपको कंपनी कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस देगी। अगर कोई मिडिल ईस्ट में बैठा है या यूरोप में बैठा है, उसको यूरोस मिल जाएंगे। तो आपकी लोकल करेंसी में आप अपने बैंक में विड्रॉल्स ले सकते हो। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखते हैं कि अभी परसेंटेज वाइज तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन रियल मनी की सूरत में आपको क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ट्रेडर पैकेज जो कि 5,000 यूरो वाला है, उसी की डिस्कशन करते हैं कि एक ट्रेडर पैकेज आज 5,000 यूरो का अगर मैं खरीदता हूं, तो मुझे आज की प्राइस के अकॉर्डिंगली 7,353 यानी 7353 बिटकॉइंस मुझे मिलेंगे, और वो 52 वीक्स जो कि 1 साल होता है, लॉक कर दिए जाएंगे। अब कंपनी कहती है कि मंथली एवरेज कैन गो अप टू मैक्सिमम 10%। हम 8% की एवरेज पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 8% भी मंथली आपको प्रॉफिट आ रहा है, जो कि मंडे टू फ्राइडे आपको डेली पे हो रहा है, तो 5,000 का 8% बनता है 400 यूरो। अब पिछली साइड पे मैंने आपको बताया कि 400 यूरो आपको पे नहीं होगा, आपको 400 यूरो के इक्विवेलेंट बिटकॉइंस पे होंगे। अगर हम आज की प्राइस में देखें, तो 588 बिटकॉइंस आर इक्वल टू 400 यूरोस। अब आप डेली बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं, वीक बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आप 400 यूरो एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अर्न कर रहे हो। लेकिन देयर इज अ वे कि आप एक सिंपल स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपनी अर्निंग्स को इनहेंस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं खुद और हमारे तमाम टीम मेंबर्स ऑलरेडी इसको हम, मतलब कि हम अप्लाई कर चुके हैं। हम अपनी अर्निंग्स, हमें पता है कि कितनी ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं इससे। तो जो आपको 400 यूरो के बिटकॉइंस इस महीने में मिले हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप स्ट्रेट अवे कैश कर लो। लेकिन अगर आप उनको 1 2 3 या अपने अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा होल्ड करके बेचो, बेटर प्राइस पे बेचो, तो आपके वही 400 यूरो जो मंथली प्रॉफिट था आपका, वो इनहेंस हो जाएगा। यानी आपको बिटकॉइंस पे किए गए जब बिटकॉइंस थे 68 सेंट के, आपने लेट से एक एग्जांपल के तौर पे आपने 3 महीने उस प्रॉफिट को नहीं बेचा, ठीक है, और 3 महीने बाद जो है वो एक बिटकॉइन जो है वो 1 यूरो 10 सेंट का हो जाता है। अब 6 महीने से तो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आ रहा है। अब वही बिटकॉइंस 588 बिटकॉइंस जब आप 1.10 पे आप बेचोगे, तो पहले 400 यूरो के थे, लेकिन इस प्राइस पे आप कैश आउट कर रहे हो 650 यूरो। और इसी तरह आप अगर हर मंथली अर्निंग पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो, तो आपका जो फुल प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। 1 साल बाद क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 1 साल बाद कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर देना बंद कर देगी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। अब जो आपने कमाया वो आपने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया,
जो इनिशियली आपने 5,000 यूरो के बिटकॉइन खरीदे थे वो कंपनी आपको रिटर्न कर देगी 52 वीक्स के बाद, और आप उन बिटकॉइंस को सेल कर सकोगे उस प्राइस पे जो कि उस वक्त होगी। इसकी हम प्रोजेक्शन देख लेते हैं। हम एक्सपेक्टेड प्राइस ग्रोथ ही ले सकते हैं, क्योंकि मैं सर्टेन होके कोई फिगर आपको नहीं दे सकता कि एक साल बाद बिटकॉइन की क्या प्राइस होगी, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे यूज किए हैं इथेरियम और बाइनेंस की, क्योंकि इन दो कॉइन्स की इसलिए क्योंकि इनकी यूजेबिलिटी भी है, और बिटकॉइन इनकी यूजेबिलिटी तो कॉर्पोरेट लेवल की है, बिटकॉइन की यूजेबिलिटी अगर मेरे ओपिनियन में देखें तो ज्यादा बेहतर है, जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी है और एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जो हमारी लोग हैं उनके लिए भी है, डे टू डे मैटर्स के लिए भी ये यूज हो सकता है। तो जब इथेरियम स्टार्ट हुआ तो उसकी प्राइस जो है वो $1 से ज्यादा थी। एग्जैक्ट 1 ईयर लेटर इथेरियम की प्राइस $11.84 थी, जो कि 10 टाइम्स इंक्रीमेंट था उसकी स्टार्टिंग प्राइस से। अब बाइनेंस कॉइन को देखें, 10 सेंट पे लॉन्च हुआ और एक साल बाद बाइनेंस कॉइन जो है वो $12 का था। जिन लोगों ने बाइनेंस कॉइन स्टार्ट में खरीदा उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हुई 120 गुना, 120 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ उनका पैसा। हम जब बिटकॉइन की बात करते हैं तो मैं 120 या 50 60 70 80 टाइम्स की हाइट में नहीं जाऊंगा। हम बहुत लो रह के भी अगर बात करें तो 7353 बिटकॉइन जब आपके एक साल बाद रिलीज होंगे और बिटकॉइन की प्राइस अगर 6 यूरो पे जाती है, जो कि आज की प्राइस से ऑलमोस्ट 9 टाइम्स गेन है, तो आपके 7353 बिटकॉइन जो हैं देर गोना वर्थ मोर देन 44,000 यूरोस। अगर 6 यूरो तक नहीं जाती, 4 यूरो पे जाती है, जो कि आज की प्राइस से 6 टाइम्स है, फिर भी आपके बिटकॉइन जो है वो 29,000 यूरो से ज्यादा के वर्थ होगी, जो कि आप सेल करके कैश आउट कर सकेंगे। और अगर सिर्फ 2 यूरो तक जाती है, अब 1 यूरो पे तो हम करीब करीब पहुंच ही गए हैं, लेकिन लेट से सिर्फ 2 यूरो तक भी जाती है, जो कि 3 टाइम्स प्राइस है, फिर भी तकरीबन 15,000 यूरो आप कैश आउट कर सकेंगे। यहाँ पे हमारी पैसिव साइड ओवर होती है जो बिजनेस की पैसिव साइड है वो, उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है। एक्टिव साइड पे जाने से पहले मैं क्विकली रीकैप करूंगा कि इस तमाम प्रेजेंटेशन में जो आपको मैंने अर्निंग्स बताई हैं, आप अपने एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में तीन डिफरेंट किस्म की अर्निंग्स अर्न, तीन डिफरेंट किस्म की इनकम्स अर्न कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। पहली इनकम आपका डेली प्रॉफिट, जो मंडे टू फ्राइडे आपको पे हो रहा है पूरा साल। दूसरी इनकम प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से जो आपकी प्रॉफिट एनहांसमेंट हो रही है। तीसरी इनकम एक साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो आपके बिटकॉइंस रिलीज होंगे उसको आप एक बेटर प्राइस पे सेल कर सकेंगे। तो ये तीन इनकम्स आपने एक साल में कमा ली। अब अगर आप अपने इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, जिस तरह हम करते हैं, तो कंपनी आपको बहुत हैंडसम कमीशंस ऑफर करती है। कितनी कितनी किस्म की इनकम्स हैं इसमें? 6 डिफरेंट इनकम्स हैं। वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे। क्विकली इसलिए करेंगे क्योंकि हम स्पेशली इन इनकम्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी करते होते हैं, तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करते होते हैं। तो अभी क्विकली इसका ओवरव्यू देखते हैं कि सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट बोनस। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप किसी को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो कोई भी पैकेज खरीदेगा उसका 10% स्ट्रेट अवे आपको एज अ कमीशन पे हो जाएगा। मैंने इमरान से बात की, इमरान मैंने अपना पैकेज पहले खरीदा, इमरान से डिस्कस किया, उसको भी बिजनेस पसंद आया। इमरान ने 5,000 का पैकेज खरीदा, क्योंकि बिजनेस में इमरान को मैं लेके आया हूँ, तो मुझे 5,000 के पैकेज का 10% यानी 500 यूरो स्ट्रेट अवे पे हो जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, आप जितने लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस पे। उसके बाद टीम बोनस, ये भी बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला तो था डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में तो अंडरस्टैंडिंग है कि जो डायरेक्टली आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उस पे कमीशन आ रही हैं। अब टीम बोनस नाम से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये सिर्फ डायरेक्ट पे नहीं है, ये पूरी कलेक्टिव टीम पे होगा। यानी जो आपने डायरेक्ट अपने मेंबर्स इंट्रोड्यूस कराए, आपने तो कमीशन कमा ली, आपने बोनसेस कमा लिए। अब सिर्फ आपने तो पैसे नहीं कमाने, वो भी तो कमाना चाहते हैं।
अगर वो इस कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो अपने डायरेक्ट्स लेके आएँगे और इस तरह आपकी टीम बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। इसको हम बाइनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं। आप राइट साइड पे अगर आप देखो स्क्रीन के, तो एक लेफ्ट ऑर्गनाइज़ेशन, एक राइट ऑर्गनाइज़ेशन है। तो आपकी कलेक्टिवली आपके डायरेक्ट्स, आप और आगे पूरी टीम, जो वॉल्यूम, जो बिज़नेस प्रोड्यूस करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है? उसमें सिस्टम क्या करता है कि एवरी मिडनाइट वो देखता है कि आपकी लेफ्ट साइड में कितनी सेल्स हुई हैं, आपकी राइट साइड पे कितनी सेल्स हुई हैं और जहाँ पे कम सेल्स होती हैं, उसका 7, 8 या 9% आपको एज़ अ टीम बोनस पे होता है। 7, 8, 9 डिफरेंशिएट कैसे करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास स्टार्टर या प्रो स्टार्टर यानी 50 या 100 यूरो वाला अगर आपका अपना पैकेज है, तो आपको 7% मिलेगा। अगर आपके पास 500 और 1000 या 1000 यूरो वाला पैकेज है तो 8% मिलेगा। अगर 5000 या उससे बड़ा कोई भी पैकेज है, तो फिर मैक्सिमम 9% आपको मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास अपना पैकेज कौन-सा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 7, 8 या 9% पे होती है। फिर मैचिंग बोनस है, अगेन वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, लेकिन सबसे पहले इसके लिए एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। मैचिंग बोनस सिर्फ़ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास अपना 5000 यूरो का पैकेज है। अगर 5000 यूरो का पैकेज नहीं है, तो बाकी बोनसेस के लिए आप क्वालीफाई करेंगे, लेकिन मैचिंग बोनस के लिए नहीं करेंगे। अब मैचिंग बोनस को अंडरस्टैंड किस तरह करना है? बहुत ईज़ी है। हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया कि टीम बोनस कैसे पे होता है, आपको कैसे पे होता है। लेकिन आपकी टीम में और भी तो मेंबर्स हैं, जो टीम बोनस अर्न कर रहे होंगे, सिर्फ़ आप तो अर्न नहीं कर रहे, और भी मेंबर्स अर्न कर रहे हैं। तो आपकी टीम में जो भी टीम बोनस अर्न करेगा, हर मेंबर के टीम बोनस का 2% आपको पे होगा। कहाँ तक? 5 जनरेशंस तक। 5 जनरेशंस का मतलब क्या है? 5 जनरेशंस का मतलब ये है कि मैंने इमरान को इंट्रोड्यूस कराया, या अगर आप लिटरल हायरार्की देखें तो इमरान ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मैं इमरान की फर्स्ट जनरेशन बन गया। आगे मैं अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो वो इमरान की सेकंड जनरेशन है, और इसी तरह वो आगे अपने डायरेक्ट्स लेके आएगा तो वो इमरान की थर्ड जनरेशन होगी। इसको हम जनरेशंस बोलते हैं। और अब कहने को तो 5 जनरेशंस हैं। 5 कई लोग कहते हैं कि 5 तो बहुत छोटा नंबर है। 1, 2, 3, 4 और 5 आ जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप जनरेशंस की बात करते हैं, तो 5th जनरेशन तक पहुँचते-पहुँचते आपके थाउज़ेंड्स ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं टीम में, और ये मैचिंग बोनस बहुत बड़ा बोनस होता है। कैसे थाउज़ेंड ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? लेट्स से कि मैंने 10 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराया। वो मेरी फर्स्ट जनरेशन में आ गए। अब वो ही 10 लोग आगे से अगर 10 ईच लेके आएँ, तो मेरे पास सेकंड जनरेशन में 100 हो जाते हैं मेंबर्स, और वो 100 मेंबर्स अगर 10 ईच लेके आए, तो मेरी थर्ड जनरेशन में ऑलरेडी 1000 मेंबर्स तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो इस तरह जनरेशंस एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, और जब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो एक सर्टेन पॉइंट गुजरने के बाद ये काउंटलेस हो जाती है। तो 5 जनरेशंस बहुत ज्यादा जनरेशंस होती हैं। फिर रिन्यूअल बोनस, अच्छा, ये रिन्यूअल बोनस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उन पे एप्लीकेबल होगा जो नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपना एक पैकेज खरीदा है और उस पे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो उम, वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इस क्राइटेरिया में फॉल करेंगे। तो रिन्यूअल बोनस होता क्या है कि कंपनी ने आपकी अर्निंग्स पे कैपिंग, वो कैपिंग कितनी है? वो है 400%। यानी आप जो भी पैकेज खरीदेंगे, आप उसका 4 गुना पैसा कमा सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ पैसिव अर्निंग कर रहे हैं, बोनसेस अर्न नहीं कर रहे, तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना है, उस 1 साल में आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो 400% तक नहीं जाएँगे। इसलिए वो उस उधर तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो आपकी कमीशंस और प्रॉफिट्स मिला के 4 टाइम्स अर्निंग हो सकती है, और जब 4 टाइम अर्निंग की लिमिट पे पहुँचेंगे, अपनी लिमिट पे पहुँचोगे, तो आपका प्रीवियस पैकेज एक्सपायर हो जाएगा और आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अब अगेन, ये सिर्फ आपको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, वो उनमें से जो-जो भी अपनी कैपिंग को रीच करेगा, उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा, और जब वो रिन्यूअल करेंगे, तो आपको डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, मैचिंग बोनस दोबारा पे होगा, जिस बोनस के लिए भी आप क्वालीफाई करते होगे। क्योंकि उस नए पैकेज, रिन्यूअल पैकेज को कंपनी एज़ अ न्यू सेल्स कंसिडर करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि रिन्यूअल पैकेजेस की सूरत में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बोनसेस पे हो जाते हैं उन लोगों से जो कि नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं इंक्लूड कर दूँ कि रिन्यूअल बोनस में, या आपकी कैपिंग के जो कैपिंग लिमिट है, उसमें आपके सिर्फ़
डेली प्रॉफिट्स और कमीशंस काउंट होती हैं, जो कि उस दिन की फिएट करेंसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलती हैं। इसमें प्राइस इंक्रीमेंट काउंट नहीं होती। आगे चल के हम रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन और फास्ट स्टार्ट बोनस डिस्कस करेंगे, वो काउंट नहीं होता। और उसके बाद 1 साल के बाद जब आपके कॉइन्स वापस मिलते हैं और उसमें अगर कैपिटल ग्रोथ हो, तो वो भी काउंट नहीं होता। सिर्फ मिशंस और डेली प्रॉफिट्स, वो भी फिएट में। अच्छा, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशंस, इसको हम पोजीशंस कह लेते हैं आसान लफ्जों में। ये पॉइंट्स बेस्ड होती है। आप लेडर लेडर चढ़ते जाते हैं और पोजीशंस या रैंकिंग्स अचीव करते जाते हैं और आपको कंपनी रिवॉर्ड्स देती जाती है। इसका रिवॉर्ड का सिस्टम क्या है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। आपके लेफ्ट साइड पे एक 50 यूरो आता है, आपके राइट साइड पे 50 यूरो आता है, तो इस कॉम्बिनेशन से आपको एक पॉइंट मिल जाता है। बस आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक पॉइंट कैसे मिलता है। लेफ्ट पे 50, राइट पे 50, एक पॉइंट हो गया। जरूरी नहीं है सिर्फ 50 के यूरो के पैकेज पे ही ये पॉइंट आ रहा है। अगर लेफ्ट पे 500 लगता है, राइट पे 500 लगता है, तो ये 10 पॉइंट हो गए। अब आपको पोजीशन अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा कि 200 पॉइंट्स पे सिल्वर पिन मिलती है, 400 पॉइंट्स पे आपको एग्जीक्यूटिव लीडर आप बनते हैं, आपको गोल्ड पिन मिलती है, 900 पॉइंट्स पे आप रीजनल डायरेक्टर बनते हैं। यहाँ से सही कंपनी का जो है वो आपको पर्क्स मिलना शुरू होते हैं। वो पर्क्स क्या होते हैं? रीजनल डायरेक्टर पे आपको फ्लाइट टिकट आपकी इंटरनेशनल इवेंट की या नेशनल इवेंट की पेड होती है कंपनी की तरफ से। उसके बाद आपको 5 स्टार होटल स्टे मिलता है। उसके बाद वीआईपी सीटिंग मिलती है इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट में। लीडरशिप मीटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा इस कंपनी का प्लस पॉइंट है कि इस कंपनी के ओनर्स जो हैं वो कोई भी डिसीजन खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर देते कंपनी पे। कोई एनहांसमेंट करनी हो, चेंजिंग करनी हो, नए प्रोजेक्ट पे काम करना हो, पुराने प्रोजेक्ट को डिस्कस करना हो, कोई भी चेंजिंग हो, ये अपने डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट्स के साथ डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो होती है लीडरशिप मीटिंग, जो कि वीकली बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। और फिर स्पेशल रिट्रीट को फाउंडर्स के साथ होती है। मेरी पर्सनली रीजनल डायरेक्टर की पोजीशन है। जो नेक्स्ट पोजीशन में जिसके लिए काम कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। 4500 पॉइंट्स पे 15,000 यूरो का कार बोनस, 9,000 पे रीजनल प्रेसिडेंट, 30,000 यूरो का कार बोनस, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट 21,000 पॉइंट्स पे 80,000 यूरो का कार बोनस। अभी इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं इमरान भाई को हैंड ओवर करूंगा। इमरान जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है हमारी टीम के, और टॉप पोजीशन है प्रेसिडेंट, 60,000 पॉइंट्स पे 2 लाख यूरो का कार बोनस। अभी यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि आज हमारे पास डेट जो है वो है 19th of September 2020। फ्रॉम 1st of October इन पोजीशंस में चेंजेस हो रहे हैं। कंपनी जो है वो ज्यादा पोजीशंस लेके आ रही है जो कि इजी टू अचीव होंगी। हर कोई किसी ना किसी पोजीशन को एक्सेस कर सकेगा, अचीव कर सकेगा। तो टिल देन हम इसी को प्रेजेंट करेंगे। 1st of October पे हमें नई प्रेजेंटेशन में नई पोजीशन का पता लगेगा। उसके बाद फाइनली फास्ट स्टार्ट बोनस ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आज ज्वाइन करना है, कल करना है, या रिसेंटली किया है, ये उनके लिए फास्ट स्टार्ट बोनस है। जब आप ज्वाइन करते हैं इस कंपनी को, आप अपना पैकेज एक्टिवेट करते हैं, तो कंपनी आपको कहती है कि विद इन फर्स्ट 30 डेज अगर आप 20,000 यूरो की डायरेक्ट सेल क्लोज करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बोनसेस कंपनी आपको 1,000 बिस कॉइन्स एज अ फास्ट स्टार्ट बोनस भी पे करेगी। और ये 20,000 डायरेक्ट सेल जो है, जरूरी नहीं है कि 20,000 की एक सेल हो। ये अगर 20 लोग 1,000 का पैकेज ले रहे हैं तो भी 20,000 की सेल कंसिडर होती है। तो दैट्स फास्ट स्टार्ट बोनस। इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करने से पहले, क्लोज करने से पहले, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब आप हमारी टीम के मेंबर या इस कंपनी के मेंबर बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। रिगार्डलेस आप किस कंट्री में, हम डेली वेबिनार्स करते हैं। हमारा स्पेशली हमारी टीम का जो है वो एक वीकली स्केड्यूल है जूम कॉल्स का। उसमें हम फ्रेंच में भी जूम कॉल्स करते हैं, उसमें हम हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में जूम कॉल्स करते हैं। ट्रेनिंग के डेज स्पेसिफिक डिफाइन किए हुए हैं। हम उन दिनों में ट्रेनिंग, क्योंकि सिर्फ पैकेज परचेज कर लेने पे काम खत्म नहीं होता। बैकफेस को किस तरह यूटिलाइज करना है, टीम्स किस तरह ग्रो करनी है, बोनसेस किस तरह कराने हैं, इसमें डिटेल ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप मीटिंग्स होती हैं, लोकल इवेंट्स होते हैं जो कि हम ऑफिसेज में कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं। जब आप ऑन बोर्ड आएंगे तो आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया।
कि आपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीटली देखा। अभी मैं हैंड ओवर करूंगा इमरान भाई को। इमरान भाई आपको आवाज आ रही है? यस यस यस। हाँ जी, चले प्रेजेंटेशन ओवर हो गई तो मैं हैंड ओवर करूंगा इमरान भाई को। इमरान भाई आपसे 2-4 मिनट रहेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फरहान, आपने एक काफ़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की एज यूजुअल। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना। उससे पहले मैं हमारे 2 लीडर हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूं जो कि टेस्ट मनी देंगे। वो इंडिया से, नरेंद्रा की टीम से हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। उनकी टेस्ट मनी उनकी टेस्ट मनी हम उनसे सुनते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर विवियन से, प्लीज आप मुझे अनम्यूट करने दें अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल। विवियन विवियन लिटिल जी, विवियन ब्रदर, आप हमें शेयर करें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बिस्कॉइन बिस ट्रेड में और आप क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो जी इमरान भाई, लाइव है। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार। फरहान भाई को नमस्कार, इमरान भाई को नमस्कार, नरेंद्र भाई को नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस बहुत अच्छी कंपनी से जुड़ा हूँ और मुझे लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मई 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, 2020 के अंदर बिस ट्रेड को। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन 4 महीनों में जो डेवलपमेंट हुआ है इस कंपनी के अंदर, और पर्सनली मेरा और बाकी जो लोग इससे जुड़े हैं, उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है, वो मतलब अनबिलीवेबल है। मैंने आज तक इतना किसी को कहीं किसी प्रोडक्ट में या किसी और इन्वेस्टमेंट में इतना एप्रिसिएशन होते हुए नहीं देखा है, जितना कि मैंने बेस्ट ट्रेड में देखा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था मई 20 में इस कंपनी को, तो उस समय मैंने जो पैकेज लिया था वो 5000 यूरो का था। एक बार तो मेरे को शुरू में लगा कि मैं इतना बड़ा पैकेज ले रहा हूँ और मेरे लेवल पे इतना बड़ा पैकेज लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट नरेंद्र भाई ने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप लो, मैं हूँ आपके पीछे, आप उसमें बहुत अच्छा कमाएंगे, आप अपनी जितनी आपने उम्मीद नहीं करेगी उससे ज़्यादा आप कमाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र भाई पे, और मैंने 5000 का एक पैकेज लिया। उस समय जो बिटकॉइन का जो प्राइस था वो 38 सेंट्स ऑफ यूरो था, जो कि आज बढ़ के 68 सेंट्स ऑफ यूरो हो गया है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो डबल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है। तो मुझे इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने मिलने वालों को भी इससे बेनिफिट करूँ, क्योंकि ये एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है, मतलब एक अनबिलीवेबल आपके इनकम है जो कि कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फिर अपने कई दोस्तों से, कई मिलने वालों से भी बात करी, उनको ज़ूम मीटिंग भी कराई, क्योंकि मुझे उस समय इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसे इस कॉइन के बारे में अच्छी तरह से और ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया जाए। तो उसमें मेरे को सभी ने हेल्प करी। इमरान भाई ने, फरहान भाई ने, नरेंद्र भाई ने भी मेरे लिए एक अलग से, पर्टिकुलरली मेरे जो मिलने वाले थे, उनके लिए एक अलग से ज़ूम मीटिंग कॉल करी, जिसके लिए मैं उनको आज भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उस ज़ूम मीटिंग से काफ़ी इफ़ेक्ट भी पड़ा और कई लोगों ने मेरे साथ में ज्वाइन भी किया इसके अंदर। और आज वो लोग भी जब वो डेली देखते हैं उनके डेली प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनको डेली प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो भी बैठे-बैठे बिना कुछ किए, तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती है। और एक बार फिर से मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए, एक बार फिर से मैं इमरान भाई, फरहान भाई, नरेंद्र भाई को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा है। थैंक यू विवियन। धन्यवाद इमरान भाई। थैंक यू विवियन भाई। अभी मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर री ये ये आप प्रोनाउंस रंगराजन रंगराजन भाई हाँ, को प्लीज मुझे अनम्यूट कर दें अपने आप को। आप अनम्यूट मुझे जरा करने दें उनको प्लीज। अभी मुझे पता नहीं है वो किस नाम से हैं। नरेंद्रा को अनम्यूट करें। नरेंद्रा नाम से हैं? हाँ जी, रेंगा लिखा हुआ है उस पे, RENGA। ठीक है जी।
RENG जी क्या हाल है, ठीक है? हेलो, नमस्कार जी इमरान जी। नमस्कार। फर्स्ट इंटरेक्ट आपसे हो रहा है। मैं ऑलरेडी फरहान जी को जानता हूँ और मिस्टर नरेंद्र और अफजल हुसैन, वो मेरे को जो क्रिप्टो बिटकॉइन के बारे में जो इंट्रोड्यूस करवा के लेके आया ये बिजनेस में। एक्चुअली मैं टोटली क्रिप्टो करेंसी के नया हूँ, जस्ट 2 महीना ही हुआ है इसमें ज्वाइन होके। तो क्रिप्टो के बारे में मतलब ये 2 महीना में ज्यादा जानकारी ले चुका हूँ थ्रू जो भी अवेलेबल, जो गूगल, जो बाकी जो विकिपीडिया वगैरह जो भी है, 2 महीना में ज्यादा स्टडी कर चुका हूँ। और ये बिटकॉइन जो है बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट इनिशियली मैं भी थोड़ा ज्यादा सोचा था, क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं था। फिर भी जो मिस्टर अफजल हुसैन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे के इस सिस्टम में मेरे को लेके आया। जस्ट इनिशियली मैं 500 यूरो का पैकेज ही लिया हूँ, बट बाद में मेरे को 1 हफ्ता 10 डेज में जो जो प्रॉफिट्स वगैरह जो आया है, मतलब बिटकॉइन ने डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर किया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं मार्केटिंग भी करना शुरू किया। तो 25 डेज में मेरा 500 पैकेज जो है एक्सपायर हो गया था। मतलब 4 टाइम्स 400% का जो प्रॉफिट है वो फुलफिल हो गया था। जो अगेन मैंने अभी 1000 यूरो का पैकेज लेके जो अभी बिटकॉइन का फैमिली के साथ अभी भी मिल चुका हूँ। तो ये मतलब मेरा कैरियर को थोड़ा एक अच्छा मतलब दूसरा रास्ता भी दिखा दिया है। तो जो भी ये बिटकॉइन फैमिली में जो अभी करंट लाइव में जूम मीटिंग में जो भी फ्रेंड्स है, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब ये बिटकॉइन मतलब अभी 1 साल में मतलब 3 डिजिट्स का पहुंचने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 3 डिजिट्स यूरो पहुंचेगा करके। We will see what will, because every team members miss like Farhan and Imran, Narendra, everyone doing their hard work in that. So we will see. God grace. Thank you. We will achieve our milestone. Yeah, yearly. Thank you. Thank you Vivian और thank you नरेंद्र। आपको मुबारक देता हूँ, आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, आप क्विकली, मैं जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं इस जूम प्रेजेंटेशन में क्विकली मैं गो थ्रू करूंगा, हार्डली 5 मिनट्स, कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? और काफी जो हमारे लीडर हैं उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू मेंबर हैं उनको बताना ये जरूरी है। आप मेरा व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं पीछे। जी। अभी इसमें होता क्या है कि आपको लेट से आपको नरेंद्र ने इनवाइट किया, तो आप क्या करेंगे, नरेंद्र आपको अपना साइन अप लिंक भेजेंगे। उनका साइन अप लिंक आप अपने सिस्टम पे खोलें और फॉर्म को फिल करें। टू द पॉइंट फॉर्म को फिल करना है। अगर पासवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उनको उसके मुताबिक फिल करें। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे आपको ईमेल आएगी, उस ईमेल को वेरीफाई करें अपना ईमेल खोल के। जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, दोबारा यूजर नेम अपना पासवर्ड डालें और सेटअप करें अपना प्रोफाइल। जब अपना प्रोफाइल सेटअप करेंगे उसके बाद आप गूगल ऑथेंटिकेटर सेट करेंगे, जो कि एक सिक्योरिटी मेजर है, और एक 1 टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर में आएगा। इसको आप पिक्चर ले सकते हैं। ये आपका अकाउंट सेटअप हो गया। उसके बाद आपने चूज करना है अपने पैकेज कौन सा बाय करना है। अब ऑब्वियसली जो पैकेज रिकमेंडेबल है वो 5000 यूरो का पैकेज है, ट्रेडर पैकेज है। लेकिन ऑब्वियसली ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे, आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहते हैं, तो आप 5000 यूरो के पैकेज से स्टार्ट करें। मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगा क्यों इससे स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने पैकेज को बाय कैसे करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑब्वियसली बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी एक प्रोडक्ट है, और कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको बिटकॉइन लेना पड़ता है। तो इसीलिए जो मेजर मोड ऑफ पेमेंट है पैकेज बाय करने का वो है थ्रू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है ई पिन। अब ई पिन इलेक्ट्रॉनिक पिन है जो आप बैंक में पैसे डलवा के ले सकते हैं और कैश में भी दे सकते हैं। अब ई पिन क्या है? फॉर एग्जांपल नरेंद्र काम कर रहा है बिटकॉइन में, उसने कुछ कमीशन अर्न की है, या तो वो अपनी कमीशन कैश आउट कर ले, कंपनी से रिक्वेस्ट करके उसके बैंक में आ जाएंगी, या अपनी कमीशन के अगेंस्ट वो एक ई पिन बना ले। फॉर एग्जांपल नरेंद्र ने साइन अप किया वीवीएन को। अब वीवीएन ने लेना है, ट्रेडर नरेंद्र के अकाउंट में 10,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। नरेंद्र ई पिन जनरेट करेगा 5000 यूरो वर्थ के पैकेज की, वो ई पिन दे देगा वीवीएन को। अब वीवीएन क्या करेगा,
या तो वो पैसे ट्रांसफर कर दे नरेंद्रा के बैंक में, या नरेंद्रा को कैश दे, नरेंद्रा वीवीएन को ई पिन दे देगा। अब आपने पेमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑब्वियसली बिटकॉइन परचेज करने के चार्जेस 3 to 5% लगते हैं, 3 to 4%। आपको अगर आप थोड़ा सा एक्सचेंजों में ढूंढे तो आपको 3% पे बिटकॉइन मिल सकता है। तो अगर आपने 5010 यूरो का पैकेज लेना है तो उस पर 3% ऐड करें चार्जेस, और आपको वीविन आपको पे करना पड़ेगा 5160 यूरो। उसको कन्वर्ट करें INR में, आपको उतनी करेंसी मिल जाएगी। जहां अगर आपने कैश देना है या बैंक वायर करना है नरेंद्रा के बैंक अकाउंट में, ऑब्वियसली क्योंकि नरेंद्रा को भी कंपनी 3% चार्ज करेगी ई पिन जनरेट करने में, तो इसीलिए नरेंद्रा को भी आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसे कन्वर्ट करें आप INR में, उसको दे दे। ये एक सिंपली सेटअप है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। इसको आप पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेजेंट करें, मेक श्योर करें कि आफ्टर प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आप गो थ्रू करें कि साइन अप कैसे करना और पैकेज कैसे लेना। अभी मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा, ओनली 5 मिनट्स, कि 5000 यूरो का पैकेज क्यों इंपॉर्टेंट है खरीदना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और उसका पोटेंशियल क्या है। देखिए ये कितना ये ब्लेसिंग बिजनेस है। मैं घर से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है। आप इसको पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, शुरू में आप घर से काम कर सकते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड लिया हुआ है, मैंने अपना एक कमरा डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ इस काम को, और पैसे भी अच्छे हैं। अब मैं बात करूंगा 5000 यूरो पैकेज की। 5000 यूरो पैकेज क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, जब आप इस बिजनेस को प्रमोट करने जाएंगे, आपका प्रोस्पेक्ट्स पूछेगा भाई आपने कौन सा पैकेज लिया। तो शुरू में अगर आपका पैकेज बड़ा होगा 5000 यूरो का, इसका क्या मतलब है? आप खुद ही एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। आप वीवीएन के पास गए, आपने अपना अकाउंट दिखाया, आपका 5000 यूरो का पैकेज है, वीवीएन कहेगा काम अच्छा है क्योंकि नरेंद्रा ने 5000 से शुरू किया, तो एक माइंडसेट मिल जाएगा वीवीएन को। नंबर 1, 5000 यूरो पे ऑब्वियसली डेली प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1000 और 500 यूरो के पैकेज पे। उसके बाद जैसे फरहान ने गो थ्रू किया कंपनसेशन प्लान, जब आप नेटवर्क करेंगे कंपनसेशन प्लान 5000 यूरो पैकेज को अनकैप, जो कंपनसेशन प्लान अनकैप हो जाता है 5000 यूरो के पैकेज से, आपको 9% बाइनरी बोनस मिलता है। अगर 5000 यूरो का पैकेज नहीं होगा, आपको परसेंटेज लेसर मिलेगी, 8% या 7%। उसके साथ मैचिंग बोनस है। 5000 यूरो का पैकेज होगा तो आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। तो इसीलिए 5000 यूरो का पैकेज इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर आज आप नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, जिससे मर्जी शुरू करें। अगर अफोर्डेबिलिटी है तो 5000 यूरो के पैकेज को स्टार्ट करें। अभी मैं गो थ्रू करूंगा अर्निंग पोटेंशियल। अच्छा, ये हमारा बिजनेस है, ऑब्वियसली हम इस बिजनेस में करते हैं कि हम अपने ट्रेडिंग पैकेज लेते हैं, और ट्रेडिंग पैकेज के साथ जो बिस ट्रेड है आपको अपने डिजिटल एसेट्स देती है। वो डिजिटल एसेट्स कौन से हैं? वो बिटकॉइन है। अब कंपनी ने आपको बिटकॉइन दे दी है, वो 1 साल के लिए लॉक है। 1 साल के बाद आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे। कंपनी प्रॉमिस नहीं करती प्राइस क्या होगी, डिपेंड करता है मार्केट कैसे प्ले करती है टुवर्ड्स क्रिप्टो मार्केट में। तो जो भी प्राइस होगी 1 यूरो, 2 यूरो, 10 यूरो, आपको उतने कॉइन मिल जाएंगे, आप कैश आउट कर लें। आज बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ मैं एक वे शेयर करता हूं, जो कि मैं अपने यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करता हूँ, अपनी टीम को भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसा करें। अगर आप 5000 यूरो के पैकेज से आए और एनी पैकेज से आए, ऐसा करने से आप अपनी जो इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं सिस्टम के साथ प्ले करने से। फॉर एग्जांपल आपने पैकेज लिया 5000 यूरो का, ठीक है, 5000 यूरो का आपका पैकेज आ गया। आज एक कॉइन की प्राइस है 68। फरहान अगर आप हेल्प करें, मुझे कैलकुलेट करके दे नंबर ऑफ कॉइन प्लीज। जी 7353। अच्छा, आज आपको कॉइन मिल गए 7353। अच्छा, ये मिले हैं आपको बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन है ना, ये 1 साल के लिए लॉक है, ये कंपनी आपको नहीं देगी।
क्यों नहीं देगी? ऑब्वियसली कंपनी ने इन कॉइन को यूज करना है ट्रेडिंग के लिए, कैश फ्लो, एज ए कैश फ्लो ये कॉइन यूज होंगे, और कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है 1 साल के लिए लॉक है, आपको आपके कॉइन मिलेंगे 1 साल के बाद। क्यों? आप कोई भी प्रोफेशन बिजनेस में जाएं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएं, अगर मैंने और आपने एक शॉप शुरू करनी है, लेट्स से ग्रोसरी की, नरेंद्र आपने मुझे 50,000 यूरो दिया है, मैं आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय करूंगा, भाई अगर आपने इस बिजनेस से निकलना है तो 1-2 साल दूर, क्योंकि आपने मुझे 50,000 यूरो दिया, मैंने उससे स्टॉक ले लिया, रेनोवेशन करवा ली, और कल को मैं आपके पैसे वापस नहीं दे सकता। इसीलिए हर बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि 1 साल के लिए आपके कॉइन लॉक हैं, कंपनी आपको नहीं देगी। 1 साल के बाद आपके कॉइन आपको मिल जाएंगे। आज है सितंबर 2020, आपको कॉइन मिलेंगे अगस्त 2021 में। उसके बाद जो डेली प्रॉफिट है वो आप कैश आउट कर सकते हैं। अब कंपनी डेली प्रॉफिट कितना देती है? कंपनी का जो प्रॉमिस है डेली प्रॉफिट का, वो है अप टू 10% ऑन फिएट प्राइस। कैसे अप टू 10% मीन? अप टू 10% क्या? मैक्सिमम 10% मिलेगा एक माह का। 9 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। अब नरेंद्र क्वेश्चन करेंगे, अगर 1%, 2% मिले वो तो बड़ा कम प्रॉफिट है। ये आंसर मैं क्या दूंगा नरेंद्र को? देखिए, अभी तक कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट नहीं दिया। अगर कंपनी 8 to 10% मंथली कमा रही है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कंपनी नहीं कमा रही और हमें वो कम प्रॉफिट देगी तो कंपनी ने अपना बिजनेस तो नहीं खराब करना। तो इसीलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी को लेके चले, प्रॉफिट अच्छा ही मिलेगा। ऑब्वियसली ट्रेडिंग है, हमें रियलिस्टिक प्रॉफिट मिलता है, तो कम भी हो सकता है, तो इसमें कोई वरी होने की बात नहीं है कि आज प्रॉफिट कम मिला, कोई मसला ना हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कॉइन मार्केट कैप में जाएं, आप चेक करें कि कॉइन की कोई ट्रेडिंग व्यूज में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग भी अप्स एंड डाउन होती रहती है, कोई इतना कोई मसला नहीं अगर प्रॉफिट कम मिलता है। लेट्स से आपको प्रॉफिट मिलता है मंथली अप टू 10%, जो कोई होता है अप टू 1000 यूरो, सॉरी आई डू अपोलोजाइज, अप टू 5000 यूरो, 500 यूरो, सॉरी, थैंक यू फरहान। 500 यूरो आपको मंथली प्रॉफिट मिल गया, लेकिन 400 भी मिल सकता है, 300 भी मिल सकता है, 200 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है ट्रेडिंग कैसी स्मॉ हुई है। मैं कहता हूं कि मंथली प्रॉफिट आपको लेट से मिलता है 300 यूरो एवरेज। अच्छा, गुड थिंग क्या है कि आपको कैलकुलेट प्रॉफिट होगा यूरोज में, लेकिन आपको जब पेड होगा आपके बैक ऑफिस में वो होगा बिटकॉइन में। ये बड़ी मजे की बात है। फॉर एग्जांपल फरहान भाई, आप सितंबर मंथ का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें, एक कॉइन है 68 सेंट का, कितने कॉइन मिलेंगे जी इनको? 441। अच्छा, आपको 441 बिटकॉइन मिल गए। अच्छा, ये प्रॉफिट आपको मिलेगा 5 डेज ए वीक, मंडे टू फ्राइडे फॉर 20 डेज ए मंथ, लेकिन वो डिवीजन होगी, कभी 10 यूरो मिल रहा है, कभी 7, कभी 15, कभी 16, कभी 6, डिपेंड करता है ट्रेडिंग पर। तो नरेंद्र, आपको सितंबर का जो प्रॉफिट मिला वो है 441 बिटकॉइन। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कैश आउट कर लें, क्लिक करें बैक ऑफिस में, बिटकॉइन में कन्वर्ट हुआ, और विड्रॉल कर लें या बिटकॉइन में, बिटकॉइन में, अपने बैंक में। या आपने क्या करना, आप इसको अक्टूबर में भी ना निकलवाएं, ना आप इसको निकलवाएं ना नवंबर में, आप दिसंबर में ले जाएं। अब यही कॉइन 441 दिसंबर में देखें, मैं कहता हूं कि दिसंबर में अगर ये जाता है लेट्स से 90 सेंट का, अब ये क्यों जाएगा? ऑब्वियसली कंपनी आज मोर स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू 5 माह पहले। 5 माह पहले कॉइन था 20 सेंट का, 5-5.5 माह के बाद कॉइन हो गया 68 सेंट का। आज हमारे पास ज्यादा है, हमारी कंपनी ज्यादा स्ट्रोंगर है,
तो फॉलोइंग 4 to 5 मंथ तो ग्रोथ ज्यादा ही होगी ना, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है, गारंटी नहीं देते। पॉजिटिविटी में पॉजिटिव, ये जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, सबको पता है। अभी ये 90 का जाए, फरहान आप कैलकुलेट करें प्लीज जी 90 सेंट का। 90 सेंट पे जी जी nearly 400 euros। ये आपके फंड यूरो आ गए। अब क्या किया नरेंद्रा ने अपने सितंबर के प्रॉफिट को होल्ड किया, उसको कैश आउट कर लिया 2-3 माह बाद। अभी लेट्स से अक्टूबर में भी नरेंद्रा को प्रॉफिट मिलना है। नरेंद्रा को प्रॉफिट लेट्स से मिला अक्टूबर में लेट्स से 350 यूरो, और प्राइस एवरेज प्राइस अक्टूबर में आ गई लेट्स से 71 सेंट। चेक करें कितने बिटकॉइन मिलेंगे, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। $492 सॉरी हाँ 492 ठीक है। अब अक्टूबर में नरेंद्रा को इतने कॉइन मिले हैं, नरेंद्रा क्या करेगा, 3 माह होल्ड करेगा, 2-3 माह, इसको कैश आउट करेगा जनवरी में। अगर जनवरी में कॉइन है 492, एक कॉइन चला जाता है 1 यूरो का, कितना कैश आउट होगा जी, 492। तो मिल तो इतना रहा है मंथली, लेकिन नरेंद्रा क्या कर रहा है, कॉइन्स को होल्ड कर रहा है और कैश आउट इतना ले रहा है। अगर आप इमेजिन करें कैश आउट एवरेज आपको 450-500 यूरो के दरमियान मिले मंथली, 400-500 यूरो के दरमियान मंथली मिले, आप मिडिल फिगर लेने 450, फ्रॉम बेस को मल्टीप्लाई 12 करें, कितना होगा 5400 यूरो। अब नरेंद्रा ने शुरू किया था 5000 यूरो से, अब ये एक साल जब खत्म हो गए, नरेंद्रा के बैंक में पैसे आ चुके हैं। देखिए बड़ी कंपनियां आउट हैं जो कि ज्यादा प्रॉफिट देती हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, सबको पता क्या होता है, बड़े नेटवर्कर इस कॉल में है। तो ये कंपनी रियलिस्टिक प्रॉफिट पे करती है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपका कैपिटल ही विद इन ईयर में आपको वापस आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस कंपनी ने भागना नहीं है, बिजनेस कोलैप्स नहीं करना, ये आपको एक साल में आपके पैसे वापस आ गए। अब एक साल के बाद क्या होगा नरेंद्रा, ये भी तो आपको कॉइन आपके वापस मिलेंगे ना, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये कॉइन जाता है एक यूरो का, और ये आपको 7,353 यूरो वापस आ गए। यानी कि आपने कितना कैश आउट कर लिया विद इन 12 to 15 वीक्स में। एक तो आपने ये कर लिया 7,350 यूरो और एक 5,000 यूरो। ये तो आपने अगर आप कैलकुलेट करें, ये तो आपकी अर्निंग ऑलमोस्ट 13,000 यूरो की होगी। तो ये बड़ी रिजनेबल अर्निंग है। आप डेली इनकम पे इतना फोकस मोस्टली ना किया करें, आप फोकस किया करें कि इसकी ग्रोथ क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे हाथ में क्या आएगा। और देखें आप तो विन विन सिचुएशन में हैं, एवरी मंथ एवरी डे जो भी प्रॉफिट आप ले रहे हैं कंपनी से, वो आप उसको विदड्रॉ भी कैश आउट भी करा सकते हैं। यानी कि ये मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि हम 5 से आए, हमने मंथली प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, एक साल के बाद हमारा पैसा हमारे बैंक में जो कॉइन बचे हैं उसको बेचें या रखें, रख लें 2-3-4 साल, जब 5 यूरो का होगा तब बेच दें, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली फैसल को फोन कर रहा था कि अगर वो जूम कॉल ज्वाइन कर सकता तो एक लाइव टेस्टमनी हो जाती। तो लेकिन मैं तमाम मेंबर्स को बताया था, फैसल हमारा बिटकॉइन का एक मेंबर है इधर मैनचेस्टर से, और काम स्टार्ट किया था तभी उसी ने पैकेज खरीदा था अपना 5,000 यूरो का, और नेटवर्किंग उसने नहीं की बिल्कुल भी नहीं, वो ही इज जस्ट अ पर्सन। उसने सिर्फ अपना पैकेज खरीदा डेली प्रॉफिट्स, लेकिन उसने क्या किया कि उसने डे 1 से जो उसको प्रॉफिट्स मिल रहे थे उसने कोई भी प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया, और उसने नियरली 5 महीने तक अपने सारे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट किए, और 5 महीने बाद जब उसने
इंक्रीज प्राइस पे अपने सारे प्रॉफिट्स 5 महीने के इकट्ठे प्रॉफिट्स जो विड्रॉ किए, तो वो 5,000 यूरो से मेरे ख्याल 1 या 200 यूरो कम थे। लेट्स से इवन इफ इट्स 4,500, तो आप ये देखो कि ऑलमोस्ट 5 महीने में उसने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली। तो अगर वो अभी फोन उठा लेता तो वो लाइव टेस्ट में नहीं दे देता आके, लेकिन आई थिंक ही इज गोना बी एट वर्क। चलें, थैंक यू फरहान। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, आपको जो हमने बिजनेस प्रेजेंट किया है, इस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आउट देयर, इसको आप एज ए पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम शुरू करें, अफोर्डेबिलिटी है 5,000 से है, छोटे से शुरू करें 100 से 500 से, लेकिन इस इंडस्ट्री को थोड़ा सीखें, हमारे साथ काम करें। अगर पार्ट टाइम शुरू करना है 10-20 घंटे की, तो जस्टिस करें ना इस बिजनेस के साथ। एक वीक को 10-20 घंटे वीकली दें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ नेटवर्किंग के थ्रू ये 5,000 आप हो सकता है पहले माह बना दो। मैं कंपल्सरी प्लान पे नहीं जाऊंगा, फरहान ने वेरी वेल प्रेजेंट किया, काफी लुक्रेटिव है। हमें जूम कॉल को फिनिश करते हैं। जिस जो भी नया प्रोस्पेक्ट्स है, प्लीज कांटेक्ट करें अपने इनवाइटीज के साथ और अपना अकाउंट बनाएं। आपको पता चल गया है कैसे पैकेज कंसल्ट करें अपने जो अपने इनवाइटीज है, जो आपने जिन्होंने आपको रिकमेंड किया है, उनसे बात करें। फरहान को कॉल करें, मुझे कॉल करें, नंदा को कॉल करें, हम भी आपकी हेल्प के लिए डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट जूम कॉल हमारी होगी नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 4 o'clock, लेकिन नेक्स्ट जूम कॉल में हमारे 100 पार्टिसिपेंट हों। और अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर में, नेक्स्ट 11 मिनट्स में हम लीडरशिप कॉल करने लगे हैं। और सबको मैं थैंक यू कहता हूँ वंस अगेन। बाय बाय एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर जी। थैंक यू वेरी मच।